दरबार मुंह जिस दिन आपकी अपनी पार्टी की सरकार आई 24 घंटे में दरबार मुंह वापस हुआ। इसी तरह आपकी रेत बहादुरी और सब बाहर से ये बड़े बड़े ठेकेदार आए हुए हैं जो हमें लूट रहे हैं, आपको बताऊंगा और उनको आज चेतावनी दे रहा हूँ कि उनको 24 घंटों में लखनपुर से पार। जम्मू कश्मीर की माटी में आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। चील करते रहोगे या लोगों को घर में पानी भी दे दोगे पीने के लिए? पानी हमारा, बिजली हमारी, और हम लोगों को ना बिजली होती है और ना। वोट करके कहते थे क्या कर रहे हो, खुदकशी ना करो, बैठो घर में। क्या जरूरत है आप लोगों को? खुदा ने सब किया है, क्या मैं बैठो। लेकिन हम लोगों ने ये कहा कि इस वक्त लोगों को हमारी जरूरत है। अगर हम आज बात नहीं करेंगे, कल तवारीख हमें पकड़ेगी और कहेगी अल्ताफ बुखारी, जुल्फकार, गुलाम हसन, मंजीर, क्या आप लोग भी उन बुजुर्गों में से थे कि खाली इक़्तिदार के वक्त लोगों के पास जाएंगे? जब आज लोगों को जरूरत है, आज इतनी ये बात नहीं करो, खड़े हुए। आप लोगों को फोन करके कहते थे क्या कर रहे हो, खुदकशी ना करो, बैठो घर में। क्या जरूरत है आपकी? यहाँ के लोग तब्दीली चाहते हैं, यहाँ के लोग अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, यहाँ के लोग अपनी तरक्की चाहते हैं, यहाँ के लोग अपनी खुशहाली चाहते हैं, यहाँ के लोग अपनी जमीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, यहाँ के लोग अपनी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। ये 70 साल तक आपने 370 को एक आर्थिक रिवीजन क्यों रखा? आपने उसको 70 साल में परमानेंट क्यों नहीं किया? आपने 70 साल को हुकूमत करने को आपको मिले। आपने 70 साल में 33 को हिंदुस्तान के कानून का परमानेंट हिस्सा क्यों नहीं बनाया? आप लोग सिर्फ वोटों की दलाली करते रहे। आपने हमें ना, अगर सानू लोग मौका देंगे तो असी 50,000 तू बना के उस गरीब बच्ची की शादी वास्ते 1 लाख रुपया देंगे, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। इस तरीके के नाल जी ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, अनाथ बच्चों को जो आज 1000 रुपया मिल रहा है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वादा है। अगर तुम साढ़े पे विश्वास करोगे, असी 1000 को बढ़ा के ये 5000 हर उस गरीब को जी पेंशन मिलेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वादा है। मिली है और न गाड़ियां मिली हैं। इनके मवेशी भी तो वही मवेशी में प्रेस वाले भाइयों से बताता कि आप फोटो उठाते हैं 4 ट्रकों का 40 कैसे हो जाती हैं वो। खैर वो भी एक दिन आएगा जिस दिन हिसाब उन चीजों का भी ले लेंगे लोगों से। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को छोड़ेंगे। एक वादा आपसे, ये जितना कुछ हो रहा है ये सब नहीं चलने देंगे। दरबार मुंह जिस दिन आपकी अपनी पार्टी की सरकार आई 24 घंटे में दरबार मुंह वापस होगा। इसी तरह आपकी रेत बहादुरी और सब बाहर से ये बड़े बड़े ठेकेदार आए हुए हैं जो हमें लूट रहे हैं, आपको बताऊंगा और उनको आज चेतावनी दे रहा हूं कि उनको 24 घंटों में लखनपुर से पार जाना होगा। जम्मू कश्मीर की माटी में आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हैं, इन पे हक खाली हमारे लोगों का है। बाकी और भी बताता हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन से जो आजकल बहुत कुछ नाराबाजी में लगी हुई है, रोज नाराबाजी लग रहे हैं, हर चीज हम देख रहे हैं। ये कोशिश ना करिए लोगों को जमीनों पे तंग ना करिए, लोगों की जमीनों पे हाथ ना लगाइए, क्योंकि वो हाथ नहीं रहेंगे जो लोगों की जमीनों के साथ लगेंगे। इन लोगों ने इन बंजर जमीनों को आबाद किया है। उस वक्त कहाँ थे आप लोग? उस वक्त क्या ये सरकारी जमीनें नहीं थी? और अगर कहते हो कि सरकार लोगों की है तो ये जमीनें किन की है? ये जम्मू कश्मीर के वासी हैं और ये जम्मू कश्मीर की जमीनें, इन पे हक इवन देखते हैं। कौन आपके साथ छेड़ता है? कहाँ पे कोई आपके पास आता है, टेलीफोन उठाइए, हम खाली एक टेलीफोन दूर है, क्योंकि ये इस मुल्क के होम मिनिस्टर का वादा है कि 2 मरले 3 मरले गरीब उसके साथ छेड़ा नहीं जाएगा। बुखारी साहब, बुखारी साहब, जुल्फकार साहब, अपनी पार्टी। ये कल जिस वक्त इलेक्शन होंगे, जो भी इलेक्शन होगा, उस वक्त अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। बैठ हमारा चुनाव निशान है, उस पर मोहर डालिए, आपके वोट से हम बन जाएंगे। और एक बार ये याद रख लेना, अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। ये इस जगह पे मैं वादा करता हूँ, और यहाँ की नौकरियां आपकी होंगी। एक और वादा, आपकी नौकरियां कहीं आपने सुनी कि किसी ने बेच नहीं खाएंगे। और मैं आज सच आपको ये चीज कहूंगा, जो हमारे वर्कर हैं उनको भी नौकरियां, उनके बच्चों को भी नौकरियां क्यों नहीं मिलेगी? उनका हक नहीं, लेकिन चोरी छुपे से लोगों का हक काट के नहीं। ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि लोगों
जो उनका हक है वो नौकरियां मिले और वर्करों को भी उनका हक मिले। क्यों, यहाँ कोई सियासत में तनख्वाह तो नहीं होती है ना, वर्कर की कोई तनख्वाह नहीं होती है, बेचारे को यही होता है। अगर उसके घर में दूध नहीं है, वो हमसाया से दूध लाता है, खुद खाली चाय पिएगा, लेकिन जब लोग आते हैं उनको पिलाता है, क्योंकि उसको खिदमत खल्क का शौक होता है। अल्लाह ताला ये शौक हम सब अपनी पार्टी को यहाँ कामयाब करेंगे, ये वादा है ना, ये वादा है। शुक्रिया, वस्सलाम। झील करते रहोगे या लोगों को घर में पानी भी दे दोगे पीने के लिए? पानी हमारा, बिजली हमारी, और हम लोगों को ही ना बिजली होती है और ना हम लोगों को वो आजकल बिल आ रहे हैं, इतने मोटे मोटे बिल आ रहे हैं कि क्या। मैं आज उन लोगों को कहता हूं जो ये कहते हैं कि साहब जो पिछले 70 साल में यहाँ हुकूमत में थे उन्होंने कुछ नहीं किया, जरा आज बीजेपी हिसाब दे देना उन्होंने 2014 से क्या किया। यहाँ मैं रास्ते में जब आ रहे थे तो जुल्फकार साहब ने मुझे कहा शिवखोड़ी यहीं से जाते हैं। मैंने कहा जुल्फकार साहब, मैं बड़े दिनों से सुनता आ रहा हूँ कि शिवखोड़ी के लिए ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिस तरह माता वैष्णो देवी के लिए किया। क्या इनको फुर्सत नहीं मिल रही है वो काम करने के लिए? क्या यही इसीलिए इन्होंने वोट दिए थे? जो इन स्थापनों की जगहों पे काम नहीं कर सकते, वो बाकी जगहों पे क्या काम करेंगे? आज हम सब लोगों को ये सोचना पड़ेगा, क्या फिर हम एक बार इन लोगों की बातों में आए, या एक अपनी इलाकाई जमात जो दोनों खित्तों में है, जो दोनों खित्तों न कभी ऑटोनॉमी की बात करती है न कभी सेल्फ रूल की बात करती है, जो बिल्कुल खुला ये कहती है कि हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा है, बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ जुड़ा है। आज जम्मू वासी का हो या कश्मीरी हो, सांझे मसले हैं, सांझे हल हैं इन चीजों के। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अपनी पार्टी को साथ दे दो, अपनी पार्टी जो आपकी अपनी पार्टी है। हमारी ताकत का सर चश्मा आप हो, और अगर आप चाहोगे एक ऐसी बारी अक्सरियत से आप अपनी पार्टी को सरकार में ला सकते हो, और फिर देखो हिसाब हमसे ले लो। हम तो ये नहीं कहते कि 70 साल बाद हमसे हिसाब ले लो, हर साल हमसे हिसाब ले लो। अगर हम ये कहेंगे कि हम एक साल में इतने स्कूल बनाएंगे, और वो स्कूल ये नहीं होगा कि हाई स्कूल 4 कमरों में होगा, हाई स्कूल होना चाहिए, जब हाई स्कूल होगा तो वो 14 कमरों में होना चाहिए, उसके 18 मास्टर होने चाहिए। अगर अस्पताल बनाएंगे तो वही ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे ट्रैप में है कि डॉक्टर भी नहीं है और कोई चीज नहीं है। वो इंशाल्लाह 4 डॉक्टर होने चाहिए, उसमें वहाँ अमला भी होना चाहिए, वहाँ नर्स भी होनी चाहिए, वहाँ टेक्नीशियन भी होने चाहिए, हर एक फैसिलिटी होनी चाहिए। क्यों? रात के लोगों को हक नहीं है, या आप जहाँ ऊपर से आए आप लोगों को हक नहीं है? ये खाली अल्ताफ बुखारी या जम्मू शहर और श्रीनगर शहर के लोगों को हक है? ये कौन सा इंसाफ? हमने तो ये इंसाफ नहीं देखा। जिस मजहब में भी जो कोई भी यहाँ पर जिस मजहब से है उसमें लिखा हुआ है कि इंसाफ बराबरी का होता है, हर एक के लिए बराबर होता है। इंसाफ में ऊंचा और नीचा नहीं होता। इंसाफ शहरी और गांव वाला नहीं है, इंसाफ में गुजर और बकरवाल अलग नहीं है, इंसाफ हर एक के लिए बराबर। इसी तरह सरकार जब हो, सरकार को सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। मुझे ये मालूम नहीं हम क्या कहते हैं, हमें किस चीज पे ये बांट रहे हैं। एक बार हम लोग क्यों ना ये सोचें कि हम अपने साथ इंसाफ करें, और अपने साथ इंसाफ अगर आप वोट देंगे, अगर उनको अपनी जान ही बचानी है कि हमें जेल न ले जाए, हमारे बच्चों को केसों में न फंसाएं, तो वो आपके लिए क्या इंसाफ करेंगे? आपको तो वो चाहिए जिनको ये डर ना हो कि हमें जेल लेंगे। क्यों? हमने कुछ तो कोई किया ही नहीं, कोई चोरी नहीं की, हमने कौन से घोटाले किए हैं कि हमें कोई लेगा? उन लोगों को तो अगर आप वोट देंगे भी, उनको आपके लिए कोई फुर्सत नहीं होगी, उनको तो अपनी जान बचानी है। और आप देखते हैं दिल्ली में जो सरकार है वो तो हिसाब लेती है, वो तो लेती है हिसाब। तो क्या फिर करेंगे हम? उनकी पैरवी के लिए उनको इक़्तिदार में लाएं, या अपनी पैरवी के लिए अपनी किसी जमात को लाएं जो आपके मसले हल करे? तो मैं आप फोन करके कहते थे क्या कर रहे हो, खुदकशी ना करो, बैठो घर में, क्या जरूरत है आप लोगों का, खुदा ने सब दिया है, घर में बैठो। लेकिन हम लोगों ने ये कहा कि इस वक्त लोगों को हमारी जरूरत है। अगर हम आज बात नहीं करेंगे, कल तवारीख हमें पकड़ेगी और कहेगी
अल्ताफ बुखारी, जुल्फकार, गुलाम हसन, मंजीर, क्या आप लोग भी उन बुज़दिलों में से थे कि खाली इक़्तिदार के वक्त लोगों के पास जाएंगे? जब आज लोगों को जरूरत है, आज इनकी ये बात नहीं करोगे? खड़े हुए, आप लोगों ने हिम्मत दी, वो नाम हमने सुने, वो ताने हमने सुने, लेकिन खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो आपकी जमीनें बचाई, आपकी नौकरियां बचाई। अगर गलत किया, हमें आज इस जलसे में बताओ, अल्ताफ बुखारी, जुल्फकार साहब, आप लोगों ने गलत किया तो ये नहीं आपको करना चाहिए। हमें आप लोग ही हमारा ताकत हो, हमारी ताकत और किसी जगह से नहीं आती। मैं आपको बताऊं, हमें कोई ये नहीं है कि कोई 70 साल से हमने कोई यहाँ हुकूमत चलाई और उसी की बुनियाद पे हम खाली ये 2.5 साल का आपको कहते हैं, इन 2.5 साल में हमने कोशिश की, नहीं कुछ न कुछ बचाया अपने लोगों के लिए। लेकिन ये जो भाजपा वाले हैं, इनको तो हमारे लोगों की खुशी ही नहीं पसंद है। कभी कहते हैं जी ये जमीन घास चराई की है, कभी कहते हैं ये जंगलात की है, कभी कहते हैं ये खड़ है, कभी कहते हैं ये तो कभी कहते हैं बुलडोजर बाबा है, कभी कहते हैं कोई और है। क्या भाई, जमीनें हमारी, लोग हमारे रहते, आप कौन होते हो? बाहर से आए हुए लोग, तो चंद लोग यहाँ आज इक़्तिदार कर रहे हैं, वो हमारे लोगों को कहेंगे कि ये जमीनें आपके नहीं है। मैं उनको आज यहाँ से कहना चाहता हूँ, रोज जो धमकियां देते हो कि कल से फिर डिमोलिशन करेगा, किसका डिमोलिशन करोगे? जरा हाथ लगा कर देखो ना, किसी गरीब के घर पे हाथ लगा कर देखो, हम देखेंगे क्या करोगे। जब आपने पहले किया, फिर मुंह की खानी पड़े ना। हमने तो तब भी कहा था कि किसी गरीब के साथ ना छेड़ो। हम आज भी आप लोगों को वादा करते हैं कि जहां आपके साथ कोई छेड़ेगा, हम वहां खड़े होंगे, आपकी पार्टी, अपनी पार्टी वहां खड़ी होगी।